अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एडॉप्शन एंड द लॉज रिलेटेड टू एडॉप्शन। कि भाई जो बच्चों को गोद लेते हैं माँ बाप यानी वो तो माँ बाप नहीं, लेकिन जो गोद लेते हैं गार्जियंस जिसको हम कह सकते हैं सम एक्सटेंट, गोद लेना बच्चों को, इससे रिलेटेड लॉज क्या कहते हैं। वेस्टर्न लॉ को देखेंगे, इस्लामिक लॉ जो कि शरिया लॉ है उसको देखेंगे, और पाकिस्तानी लॉ को भी देखेंगे। दोस्तों ये जो भी पॉइंट्स इस लेक्चर में डिस्कस हम करेंगे वो सब पॉइंट्स एक आर्टिकल से ली गई हैं, जिस आर्टिकल को लिखा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र इकबाल साहब ने। वो आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और उसको लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें प्रोवाइडेड हैं जो कि मैंने इस लेक्चर में स्किप की हैं। तो दोस्तों आते हैं पहले, ये नोट्स टाइप सीरीज़ है, इसके अंदर नोट्स में ही आपको ये चीज़ें क्लियर कराऊंगा मैं। एडॉप्शन देखें पाकिस्तान के अंदर, हम देखें अगर इस्लामिक लॉ जहाँ पर एप्लीकेबल है, इन्फोर्स्ड एग्जीक्यूट होता है, एडॉप्शन यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। ठीक है, यहाँ पर एडॉप्ट आप नहीं कर सकते बच्चों को, लेकिन एट सम एक्सटेंट परमिटेड भी है। देखिए हम जो है ना वो एडॉप्शन को कुछ अलग ही चीज़ समझते हैं कि भाई एक बच्चा जो कि अपना नहीं है, किसी को उस बच्चे को लेंगे और हर सब राइट्स जो हैं उसको दे देंगे, प्रॉपर्टी के राइट्स भी दे देंगे और जो भी राइट्स हैं वो इनहेरिटेंस के, वो सब राइट्स हम उसको दे देंगे। तो एडॉप्शन का मतलब हम एक्चुअल में वो लेते हैं। तो अगर एडॉप्शन का मतलब आप भी वही लेते हैं तो फिर एडॉप्शन प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर कुछ और समझते हो एडॉप्शन को, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि एडॉप्शन क्या चीज़ है, उस हिसाब से एडॉप्शन जो है वो परमिटेड है इवन इस्लाम के अंदर भी। और इसी एडॉप्शन जो कि इस्लाम के अंदर परमिटेड है, उसी बुनियाद पर हम ऑर्फेन्स बच्चों को, जो यतीम बच्चे होते हैं, उनको गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्शन का मतलब लुकिंग आफ्टर होता है, एक्चुअल में तमाम राइट्स देना नहीं होता है। ठीक है, बच्चों एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप मर गए हैं, उसको अगर हम संभालें, उसकी टेक केयर करें, तो वो परमिटेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन एडॉप्शन को इस्लाम के अंदर एक अलग ही नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस्लाम खुद बताना चाह रहा है कि एडॉप्शन प्रोहिबिटेड है, एडॉप्शन की जो रिक्वायरमेंट्स कुछ और ही हैं, एडॉप्शन का नाम कुछ और ही है जो कि हम आगे देखेंगे, वो चीज़ जो है वो परमिटेड है। उसके अलावा एडॉप्शन जिसमें हम तमाम राइट्स उस बच्चे को दे दें तो वो प्रोहिबिटेड है। दोस्तों वेस्टर्न लॉज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के वेस्टर्न लॉज के अंदर एडॉप्शन जो है वो इनका एक कॉमन प्रैक्टिस है, वहाँ पर एडॉप्शन लीगल है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एडॉप्शन, या इस्लामिक लॉ में मैं कहूँ एडॉप्शन, क्या रीज़न है कि वो प्रोहिबिटेड है? चलो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एडॉप्शन क्यों प्रोहिबिटेड है, क्यों ममनू है इस्लाम के अंदर, उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये, मिस्टर ए एक कोई इंसान है, पेरेंट में गार्जियन कह सकता हूँ, वो क्या कहता है, गोद लेता है, एडॉप्ट करता है बी को। बी एक लड़का है, उसको एडॉप्ट करता है मिस्टर ए का कोई बेटा नहीं है, उसने बी को अपना बेटा बना लिया, उसको जो कहीं से मिल गया। तो हकीकत में बी जो है वो बेटा है सी और डी का। ए ने तो उसको एडॉप्ट किया, सी और डी, सी बी का बाप है और डी बी की माँ है। सी और डी के दो बच्चे हैं, एक तो है बी उसका बेटा है जो कि, और दूसरी है ई जो कि उसकी बेटी है। दोस्तों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं बी और ई, और इन्हीं यानी बी और ई की इसी स्कूल में हो जाती है मोहब्बत, लव, और आगे चलकर मैरिज। दोस्तों बात समझ में आ रही है? यही रीज़न है गधों कि इस्लाम ने कह दिया कि प्रोहिबिटेड है एडॉप्शन। क्यों? क्योंकि भाई अपनी बहन से शादी कर लेगा अगर तुम उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे। दोस्तों नेम जो होता है, इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम के बड़ी अहमियत का हामिल है नाम इस्लाम के अंदर। वो हम देखेंगे आगे कि इस बच्चे का नाम भी ये बंदा अपने हिसाब से ना रखे, अपने उसके माँ बाप के हिसाब से रखे जो कि उसके माँ बाप हैं, और उसको बताए कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। यही रीज़न है कि कहीं कहीं एक लड़का अपनी बहन से शादी ना कर बैठे। तो मिस्टर बी को बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, क्योंकि एक मैगज़ीन भी है कि सन ऑफ समवन विल ऑलवेज बी सन ऑफ समवन। भाई किसी का बेटा किसी और का है और वो उसका ही होगा, तुम चाहे कितना भी उसको पाल लो। हाँ तुम पालो, केयर टेक करो, ठीक है, टेक केयर करो उसकी, अगर वो ऑर्फेन है, यतीम है, उसको पालो, लेकिन बिल्कुल ही उसको तमाम वो राइट ना दो, एडॉप्ट ना कर लो, जो कि इस्लाम ने ममनू कर दिया है।
पूरा एक एक्ट है, पूरा एक एक्ट है पाकिस्तान के अंदर गार्जियन एंड वार्ड रिलेशनशिप का, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट ऑफ 1890, जो कि कहता है कि आप टेक केयर करने के लिए, संभालने के लिए एक बच्चे को ले सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, संभालने के लिए अडॉप्ट कर सकते हो। एडॉप्शन प्रोहिबिटेड थी, लेकिन संभालने के लिए रख सकते हो उस बच्चे को, फिर अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन उस एडॉप्शन का नाम भी इस्लाम ने एक अलग रखा है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बी को बताओ कि उसके माँ बाप कौन है, और उस बी पर नाम कौन सा रखो, अपना ना रखो। अगर ए का नाम सपोज करो साजिद है, तो बी का नाम वो रख देता है माजिद। ऐसा ना करो, ठीक है, ऐसा ना करो, क्योंकि खुद एक लीनिएज है उसके अपने माँ बाप की, उसके अपने माँ बाप के हिसाब से ढूंढो उसके माँ बाप को और उसके हिसाब से नाम रखो। अगर यतीम बच्चा है तो उसका कोई बाप होगा, उसके हिसाब से नाम रखो। आरी बात समझ, अपने हिसाब से नाम ना रखो, क्योंकि नाम जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है इस्लाम के अंदर, मज़हब इस्लाम के अंदर। और इन्हीं नामों से कहीं वो लड़की ई जिससे बी ने शादी की थी, उस नाम की वजह से अगर पता चलता जाता कि भाई फॉर एग्जांपल बी का नाम अपने नेचुरल पेरेंट्स जो कि एक्चुअल पेरेंट्स है उस जैसा अगर होता, तो शायद ई उससे बी से पूछ लेती कि तुम्हारा नाम बिल्कुल ही मेरे बाबा जैसा है, तो कहीं ना कहीं वो क्लू मिल सकता था कि बी उसका भाई है। तो नाम की बड़ी अहमियत है। और इसी पर अल कुरान की सूरह अल अहज़ाब की 32:4-5 फरमाती है कि एंड अल्लाह हैज़ नॉट मेड योर एडॉप्टेड सन्स योर ट्रू सन्स। तो एडॉप्टेड सन को अल्लाह ने तुम्हारा ट्रू सन नहीं बनाया है, वो तुम्हारे ट्रू सन हो ही नहीं सकते। दोस्तों अगर इनहेरिटेंस पर आए तो ये एडॉप्टेड बच्चा इनहेरिट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को इस्लाम के अकॉर्डिंग। आपका अपना जो ब्लड का जो बच्चा है, ब्लड का जो बेटा है, उसको आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो, उसको तो करनी है, ड्यूटी है आपकी यहाँ, और उसका राइट है टू बी डिवॉल्व द प्रॉपर्टी ऑफ योर। मगर इस इनहेरिट जो कोई एडॉप्टेड बच्चा है, इसको आप अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। और इसी तरह सपोज करें मिस्टर ए और बी का मैंने आपको बताया, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को इनहेरिट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर बी की कोई प्रॉपर्टी है, वो ऑर्फेन था, यतीम था, माँ बाप मर गए, बी के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी ये ए जो है वो नहीं ले सकता। तो पेरेंट्स, ये जो जिनको एडॉप्टिव पेरेंट्स कहा जाता है, एडॉप्टर्स कहा जाता है, वो इस बच्चों की, उन यतीमों की, उन एडॉप्टेड बच्चों की प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते। और ये जो एडॉप्टेड बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल बी की जो सिचुएशन मैंने बताई, बी जो है वो सी और डी जो कि उसके माँ बाप थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है, भले ही वो ए की अडॉप्शन में क्यों ना हो। दोस्तों एडॉप्टेड बच्चे को प्रॉपर्टी इनहेरिट तो नहीं की जा सकती, लेकिन बीक्वेथ की जा सकती है, यानी उनको विरासत में 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा प्रॉपर्टी का दिया जा सकता है। क्योंकि वो जनरल है, आप किसी स्ट्रेंजर को भी 1/3 दे सकते हो, तो आप उस बच्चे को भी दे सकते हो। तो देखें यहाँ से इस्लाम क्या बता रहा है कि वो बच्चा आपके लिए स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर को जिस तरह आप 1/3 हिस्सा देते हो, इस बच्चे को भी आप 1/3 ही दे सकते हो। दोस्तों एडॉप्टेड बच्चे को आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट भी कर सकते हो। अगर मैरिज पर आए तो सिबलिंग्स जो हैं वो फॉस्टर सिबलिंग्स, उनसे भी ये बच्चा शादी कर सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो वही वाली पिछली एग्जांपल है, मिस्टर ए ने अडॉप्ट किया था बी को, बी एक लड़का था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ए ने अडॉप्ट किया बी को, बी एक लड़का है, और ए की अपनी भी एक बेटी भी है। ए ने इसलिए बी को अडॉप्ट किया था क्योंकि वो एक लड़का था, और ए को चाहिए था कि मेरे पास एक लड़का होना चाहिए, तो बी लड़का है, सी लड़की है। अब ये बी जो कि एडॉप्टेड सन है, वो इस लड़की से शादी कर सकता है, क्योंकि गैर मुहर्रम है ये लड़का इस लड़की के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के अंदर, सॉरी एडॉप्शन के अंदर। दोस्तों मैंने कहा था कि एडॉप्शन को इस्लाम में अलग ही नाम से पुकारा जाता है, तो वो नाम है कफ़ाला। कफ़ाला जब टर्म आ जाए तो यानी इस्लामिक एडॉप्शन, ठीक है, जिसकी मीनिंग है स्पॉन्सरशिप, टेक केयर करना, किसी को बच्चे को संभालना, स्पॉन्सर करना, कोई फाइनेंशियल हेल्प करना, संभालना, ठीक है। तो ये कफ़ाला एडॉप्ट, तो हम कह सकते हैं कि एडॉप्शन प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर, लेकिन कफ़ाला जो है वो परमिटेड है, क्योंकि अब कफ़ाले की रिक्वायरमेंट्स कुछ और ही। ऑर्फेन हो बच्चा, उनके माँ बाप के बारे में उनको बताओ, नाम उसका उनके हिसाब से रखो, 1/3 उसको प्रॉपर्टी दो, पूरी प्रॉपर्टी ना दो। तो ये सिचुएशन है, ठीक है, कफ़ाला में। दोस्तों अगर यतीमों पर आएँ ऑर्फेन्स पर, तो ऑर्फेन्स का कफ़ाला किया जा सकता है, इनको संभाला जा सकता है, इनको संभालना अच्छा है, और ये इनकरेज्ड एक्ट है। अल बुखारी अहादीस में ये फरमाया गया कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और वो इंसान जिसने यतीम को पाला,
हम दोनों जन्नत में इस तरह साथ होंगे जिस तरह दो उंगलियां साथ हैं। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों उंगलियों को मिला दिया, दोनों साथ हैं ना, इन दोनों को मिला दिया, यानी हम कौन, होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, और वो बंदा जिसने यतीमों को पाला, वो इस तरह साथ होंगे। तो अब हम पाकिस्तान लीगल सिस्टम की बात करें तो जो कि बेस्ड है शरिया पर। दोस्तों शरीयत इस्लामिक कानून जो एडॉप्शन को मैंने पहले ही बताया कि वो रिकग्नाइज नहीं करता, हेंस देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर एडॉप्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो एडॉप्शन पाकिस्तान के कानून के हिसाब से भी ममनू है और वो नहीं की जा सकती। दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर वो ख़त्म। इस आर्टिकल को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और एक लिंक भी दी हुई है जिसमें क्विज़ है, इसी टॉपिक पर क्विज़ है, आप उस क्विज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, मैं गॉड ब्लेस यू।